हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएससी वर्सेस पीएआर के बीच में जो मैच खेला जाएगा। जो आज ढाका टी20 लीग का, ढाका प्रीमियर लीग टी20 का जो मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शंस और कप्तान वाइस ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर हमने पिक किया है एम परवेज हुसैन, जो पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेले थे और 39 रन बनाए थे। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट भी ऑप्शन हो जाएंगे। और ये बाकी ऑप्शंस है डी घोष, जिनको 80% लोगों ने ट्राई किया है। इनके बैटिंग ऑर्डर है 5 पे, जहाँ पर इन्होंने पिछले मैच में बैटिंग उतरे थे और 5 पे उतरे, ये 4 रन बनाए थे पिछले मैच में। तो इसलिए हमने इनको फिलहाल के लिए अवॉइड करके रखे हैं। बाकी है एम सलीम, जो पिछले मैच में नहीं खेले, और आई सुकुर, ये खेले थे एमएससी टीम तरफ से, और इनका बैटिंग ऑर्डर जो था 6 पे था, जहाँ पर उन्होंने 1 रन बनाए थे। तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। और बाकी एस हुसैन है, जो एमएससी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन पिछले मैच में ये नहीं खेले थे, तो इनको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला पिक है एस रहमान, यानी कि एमएससी टीम तरफ से खेलने वाले शमशूर रहमान, जो पहले मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हुए 24 रन की शानदार पारी के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट गो ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरी पिक है ए मित्रा, जिनको हमने मतलब काफ़ी रिस्क उठाकर पिक किया है। पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन उतरे थे, जहाँ पर 1 ही रन बना पाए थे, लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किया। आप चाहे तो इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। इनकी जगह पर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले तीसरे पिक जो है हमारे, उसके बारे में बात करेंगे, जो है ए मूसा एलवी, जो पीआर टीम तरफ से खेलते हैं। और पीआर टीम तरफ से इन्होंने पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन उतरे थे, जहाँ पर 17 रन बनाए थे। तो ये इनके परफॉर्मेंस है। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए, तो जैसे कि ए मित्र इसके ऑप्शंस हैं, उनके जगह पर आप किसको ट्राई कर सकते हैं। इन चौधरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। पिछले मैच में 19 रन बनाए थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर था 5 पे, तो इसीलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया, ए मित्र को ट्राई किया। लेकिन फिर भी आप अगर सेफ जाना चाहते हैं, तो ए मित्र की जगह पर इनको ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए सेफ ऑप्शंस होंगे। एम हुसैन जूनियर पीआर टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन पिछले मैच में ये नहीं खेले थे, तो इसलिए हमने इनको अभी पिक नहीं किए हैं, एम हुसैन जूनियर को। बाकी हसनुज्जमान भी पिछले मैच में नहीं खेले थे, तो आप इनको भी इसलिए हमने इनका अवॉइड कर दिए। दोनों ही नहीं खेले थे पिछले मैच में। बाकी जे तालुकदार भी नहीं खेले, एस आलम रिजवी ने नहीं खेले, एस हायत हालांकि पिछले मैच में खेलते पीआर टीम तरफ से, और 4 पे बैटिंग करते उन्होंने 0 रन बनाए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। मेरे हिसाब से आपके लिए भी उतने कुछ खास ऑप्शन ये नहीं होंगे। ए मजीद है, जेड अब्दुल्ला है, ए मजीद, जेड अब्दुल्ला, के इस्लाम, ए मजीद उनमें से एमएससी टीम तरफ से, लेकिन पिछले मैच में ये नहीं खेले। और इनफैक्ट ये जो प्लेयर्स है तीनों, जेड अब्दुल्ला, के इस्लाम, ये भी नहीं खेले थे पिछले मैच में, तो आप इन लोगों को अवॉइड कर सकते हैं इजीली। उतने कुछ खास ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होंगे, इन दोनों को ही आप अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से शाकिब अल हसन पहला पिक है। शाकिब अल हसन जो पहले मैच में 4 पे बैटिंग किए थे, 29 रन बनाए थे पहले मैच में 4 पे बैटिंग, तो उसी के साथ साथ 2 विकेट निकाले। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन और मस्ट पे कप्तान के ऑप्शन हो जाएंगे। अब दूसरे पिक है एन हुसैन मिलन, जिनको हमने ट्राई किया है, और ये 7 पे बैटिंग करते तो 7 रन बनाए थे पिछले मैच में। साथ ही साथ 1 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं, इनको नहीं मिला। लेकिन मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया। हालांकि पिछले मैच में 1 ही ओवर गेंदबाजी की थी, ये भी रिस्क फैक्टर है ये, लेकिन ये रिस्क हमने उठाया। मोइन खान है हमारा नेक्स्ट पिक। इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो 6 पे बैटिंग करते पिछले मैच में 22 रन बनाए थे। इन्होंने भी 1 ही ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, जो 6 पर बैटिंग होते थे, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो लेकिन फिर भी हमने इनको ट्राई किए हैं। टी हॉक आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन होंगे, और पिछले मैच में एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन 65 रन बनाए थे। हालांकि इन्होंने बॉलिंग नहीं खेले, तो मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन। साथ से ज़्यादा बढ़िया वाइस कप्तान के ऑप्शन हो जाते हैं। इन मिलन भी अच्छे वाइस कप्तान होंगे, एम खान भी अच्छे वाइस कप्तान होंगे। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए, तो इन चारों के अलावा निहादुज्जमान है, जो खेलते हैं पीआर टीम तरफ से। और निहादुज्जमान पिछले मैच में एज ए बॉलर 1 विकेट निकाले थे 4 ओवर को गेंदबाजी करते हुए, लेकिन उन्होंने बैटिंग नहीं की पिछले मैच में, तो इसलिए हमने इनको मतलब 4 ओवर नहीं डाले थे पीआर के। पिछला मैच तो बारिश के कारण ओवर्स घट गए थे, तो ये 2 ओवर डाले थे, लेकिन 1 विकेट निकाले थे तो उसी में ही। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं एज ए बॉलिंग ऑप्शन। शोवा का तो होम है, जो एमएससी टीम तरफ से खेलते हैं। इन्होंने पिछले मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला, तो इसलिए हमने इनको फिलहाल के लिए अवॉइड करके रखे हैं। 7 पे बैटिंग करते 1 रन भी बनाए थे, और मतलब इंटरनेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं बांग्लादेश की टीम तरफ से। आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। एम हसन पिछले मैच में नहीं खेले, और एम इस्लाम है, जो है पीआर टीम तरफ से खेलते हैं। इन्होंने भी पिछले मैच में एम इस्लाम नहीं खेले थे, तो आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी, आई इस्लाम। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉलिंग सेशन की। तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है अबू जायद,
एमएससी टीम तरफ से खेलते और पिछले मैच में अबू जैद ने 1 विकेट निकाले थे, 4 ओवर गेंदबाजी करते, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे ये मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे बॉलर है। हालांकि पिछले मैच में 1 ही विकेट निकाला है, लेकिन अच्छे बॉलर है। और ये भी इंटरनेशनल टीम, बांग्लादेश इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन होंगे। साथ ही साथ अबू हैदर रॉनी भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। हालांकि पिछले मैच में ये भी विकेट ले गए हैं, लेकिन इनको आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे बॉलर है ये भी। जैनुल इस्लाम हमने नेक्स्ट पिक रहेंगे, जो पिछले मैच में 1 विकेट निकाले थे, और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर हम नज़र डालेंगे, सॉरी ये गलती हो गई, जैनुल इस्लाम पिछले मैच में विकेट नहीं निकाले थे, अच्छे बॉलिंग किए थे, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला था। फिर से एक बार हमने इनको ट्राई किया, क्योंकि अच्छे बॉलर है, डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो इसलिए हमने इनको फिर से एक बार मतलब अपनी टीम में शामिल किए। अब सेफ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, तो जो विकेट कीपिंग ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि वाई अरफत, पिछले मैच में ये 2 विकेट्स निकाले थे, तो आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी एज ए फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस खेलते हुए नजर आएंगे। एस हुसैन 89.56% लोगों ने ट्राई किया, लेकिन ये एस हुसैन जो है पिछले मैच में ये नहीं खेले थे, तो आप इनको एक सेकंड की बात कन्फर्म कर लेते हैं। ये नहीं खेले थे, सादात हुसैन, यस ये नहीं खेले थे, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, लेकिन नहीं खेले थे। तस्कीर अहमद पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अगर इस मैच में खेलते हैं डेफिनेटली आप इनको ट्राई करेंगे। जे हुसैन है जो पीआर टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन ये भी पिछले मैच में नहीं खेले। ए हसन के बारे में बात करेंगे, एमएससी टीम तरफ से ये खेले थे, और इस स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर यानी कि साकिब अल हसन के जैसे ही बॉलर है, 1 विकेट पिछले मैच में निकाले थे। एस चौहान हालांकि पिछले मैच में खेले थे, 1 विकेट निकाले थे, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ए अली इनाम भी पिछले मैच में खेले थे, 1 विकेट निकाले थे, तो आप जैनुल इस्लाम की जगह पर ये दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। एक है एस चौहान और एक है ए आई अली इनाम, इन दोनों ने ही पिछले मैच में 1-1 करके विकेट निकाले थे। अब ए रज्जाक, आर मियाँ, आर इस्लाम, इस सुहागिन में से कोई भी पिछले मैच में नहीं खेले, तो आप इन लोगों को अवॉइड कर सकते हैं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस। एज अ कप्तान शकीब अल हसन स्मॉली पे मस्ट बी ऑप्शन, इमरान खान एज अ वाइस कप्तान सिलेक्शन रेट के हिसाब से मस्ट बी ऑप्शन, लेकिन मेरे हिसाब से टी हॉक इनको आपको ट्राई करना चाहिए। ये भी एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, जो पिछले मैच में एज अ फर्स्ट ऑर्डर बैट्समैन 65 रन बनाए थे। भले ही पिछले मैच में बॉलिंग ना की हो सकता है एक आधा ओवर पार्ट टाइम गेंदबाजी कर ले, बॉलिंग का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एज अ बैट्समैन अच्छे परफॉर्मेंस किए थे पिछले मैच में, तो उसी हिसाब से इनको एटलीस्ट एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो ये है कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस, और ये है टीम का प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला है और ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर 2 लिंक्स मौजूद होंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स आपके लिए वहाँ पर मौजूद है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 लिंक्स है, जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। अगर ये 6 लिंक से भी काम ना चले तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, सर्च ऑप्शन पर जाकर प्रेडिक्शन पॉइंट, जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,625 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल है, जिनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है, इसके साथ मत जुड़िएगा। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 24,625 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।